महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को पूजने का दिन है। इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तब से इस दिन का शिव पार्वती भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने कठोर तप किए थे और कितनी परीक्षाएं दी थी। तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी तरह की एक कथा का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ का रूप धारण कर माता पार्वती की परीक्षा ली थी, उस समय की बात है जब माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता पार्वती की मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा। उनके अनेक अवगुण गिनाने लगे, परंतु इन सब बातों का माता पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठान ली। भगवान शंकर तुरंत प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। मगरमच्छ ने कहा, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान दिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने तैयार हो गई। माता पार्वती ने कहा, अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, एक बार फिर से सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निर्णय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इस बालक को जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प किया। यह देखकर भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही है? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर लिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब शंकर भगवान ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं स्वयं था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया।